कहा जाता है कि जब देश पर कोई विपदा आए तो हर किसी को एकजुट होकर देश के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन अब समय बदल चुका है, सोशल मीडिया का समय है, लोग जो है मौका परस्त हो गए हैं। मौका देखकर लोग अपनी बाजी पलट देते हैं, कभी देश के साथ खड़े दिखाई देते हैं तो कभी देश के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेहा सिंह राठौर की। नेहा सिंह राठौर एक लोकप्रिय लोक गायिका है, भोजपुरी लोक गायिका मैं कहूंगा, सो कॉल्ड लोक गायिका मैं कहूंगा, क्योंकि इनके लोकगीत अमूमन जो है मोदी सरकार के खिलाफ होते हैं, मोदी जी के खिलाफ, कभी योगी जी के खिलाफ, कभी अमित शाह के खिलाफ। इस तरीके से ये जो है पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश करती हैं। अभी जब रिसेंटली पहलगाम का जो आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया और उसके कुछ दिनों तक मोदी सरकार सिर्फ तैयारियां करती रही, तो उस समय नेहा सिंह राठौर की क्या प्रतिक्रिया थी मोदी जी के लिए या फिर देश के लिए, आप वो जानिए। और जब मोदी जी ने, मतलब भारत सरकार ने और हमारी भारतीय सेना ने जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उस समय नेहा सिंह राठौर जैसे लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही वो भी आप देखिए। यहां पर सिर्फ एक तस्वीर है, लेकिन ऐसे कई सारे लोग जो है हमारे भारत में टूल किट के फॉर्म में काम कर रहे हैं, जो मौका देखकर जो है सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, सिर्फ अपनी सहानुभूति बटोरने के लिए जो है ट्विटर पर, कभी इंस्टाग्राम पर, कभी फेसबुक पर, कभी यूट्यूब पर जो है इस तरीके की बाजियां जो है खेलते हैं, इस तरीके का खेल खेलते हैं। खैर, ये नेहा सिंह राठौर हैं, आप भली भांति जानते होंगे, इनका परिचय मुझे देने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा आपको इसी फॉर्म में जो है गाते हुए, सुनाते हुए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिखती हैं। इसके बाद अगर इनके हम ट्वीट की बात करें तो ये देखिए, ये जो है इनका जो ट्वीट है, ये वाला ट्वीट जो है ये हमले के पहले का है, 1 मई का हमले के पहले का है। ये देखिए, मैंने इस पर बकायदा लिखा हुआ है हमले का पहले का। तो क्या अब मान लिया जाए कि पाकिस्तान इस बार भी बच गया? देश का बदला कब पूरा होगा मोदी जी? देश आतंकवादियों के कटे सिर मांग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नेहा सिंह राठौर बहुत ज्यादा देश प्रेमी हैं, बहुत ज्यादा राष्ट्रभक्त हैं और इनके अंदर जो है गुस्सा भरा है। ये कहीं ना कहीं मोदी जी से पूछ रही है कि हमें न्याय कब मिलेगा, हमें कब ऐसा पता लगेगा कि पाकिस्तान के आतंकवादी या पाकिस्तान पर जो है मोदी जी ने या भारत सरकार ने हमला कर दिया। कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो है नेहा सिंह राठौर मोदी जी से ये सवाल कर रही थी इस ट्वीट के माध्यम से। 1 मई का इनका ट्वीट था। और जब भारत सरकार ने, मोदी जी ने पाकिस्तान पर हमले, मतलब ऑपरेशन सिंदूर की जो है घोषणा कर दी, हमला पाकिस्तान पर कर दिया, जब 1-2 दिन युद्ध चला, तो फिर नेहा सिंह राठौर का आप एक और ट्वीट देखिए। क्या ट्वीट है? लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रही हैं, हथियार यूरोप वालों के बिक रहे हैं, बताओ युद्ध कौन जीत रहा है? अब आप इसको 2 चेहरे वाला शख्स कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप नहीं कहेंगे कि ये दोगलापन है, क्योंकि एक बार तो आप मोदी जी से सवाल कर रहे हैं चीख चीख कर कि देश का बदला कब पूरा होगा, और जब मोदी जी और भारतीय सरकार, भारत की आर्मी जो है, और जब मोदी जी और भारतीय आर्मी हमला करती है, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देती है, तो उसके बाद आप ये लिखती हो कि लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रही हैं, हथियार यूरोप वालों के बिक रहे हैं, युद्ध कौन जीत रहा है? तो क्या चाहती क्या हो? मतलब आपको कहीं ना कहीं मौका चाहिए। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहां पर तस्वीर सिर्फ नेहा सिंह राठौर की है, लेकिन नेहा सिंह राठौर जैसे ऐसे कई सारे लोग, मैं कहूंगा लाखों लोग इस तरीके से भरे पड़े हमारे भारत में, जिनको राष्ट्र से, देश से कोई मतलब नहीं है, जिनको भारतीय सेना से कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान हमला करे, भारतीय सेना के लोग जवान शहीद हो या कुछ हो, इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको बस अपनी पॉपुलैरिटी चाहिए। अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कितने भी नीचे स्तर तक गिर सकते हैं। और इनका स्तर यहां पर दिख रहा है कि एक तरफ आप मोदी सरकार से उस जो आतंकवादियों ने हमला किया था उसका जवाब मांग रहे हो कि पाकिस्तान पर कब हमला होगा, और जब हमला हो गया तो उसके बाद आप मोदी सरकार को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कोस रहे हो कि युद्ध तो आप कर रहे हो, लाशें तो पाकिस्तान की गिरा रहे हो, लेकिन इसमें फायदा यूरोप का हो रहा है, युद्ध कौन जीत रहा है? मतलब क्या है ये? मतलब आप भी समझिए कि एक तो कहीं ना कहीं हम देश के साथ खड़े हो सकते हैं, या तो फिर देश के उन विचारों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं जहां पर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई हो। लेकिन यहां पर सिर्फ मौका देखकर ये लोग खड़े होते हैं, ये टूल किट की तरह काम करते हैं। मैं यहां पर ना तो किसी सरकार की बड़वाई कर रहा हूं, ना तो किसी शख्स के खिलाफ हूं, लेकिन खिलाफ हूं इन लोगों की विचारधाराओं के, क्योंकि इस तरीके की विचारधारा कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बड़ा खतरा है। हम देश के बाहर की चुनौतियों से लड़ लेंगे, बाहर के जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान जैसे जो भिखारी देश है, उनसे तो हम लड़ लेंगे, लेकिन देश के अंदर जो चुनौतियां हैं, चुनौतियां कहें या कुछ भी कहें आप लोग इन्हें, इनसे हम कैसे निपटेंगे? क्योंकि ये देश के अंदर पॉपुलैरिटी गेन कर कर देश के खिलाफ जो है लिखती हैं, देश के खिलाफ बोलती हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। मुझे लग रहा है कि इन पर कहीं ना कहीं भारत सरकार को एक कुछ रूल्स और रेगुलेशन जरूर बनाने चाहिए, क्योंकि इनका ही एक गाना जो है पाकिस्तान में बड़े धड़ल्ले से वायरल हुआ था, उस गाना को भी जो है पाकिस्तानियों के अधिकारियों ने कोट किया था कि देखिए वहां की एक गायिका है। खैर, ये अलग बात है।
इस वीडियो के बारे में, इस खबर के बारे में, नेहा सिंह राठौर के इन विचारों के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।